जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त के लिए तीनों दिशाओं में दरवाजे खोल दिए। जैसा मैं तो नीतू पंडित यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं भगवान अगर किसी तरह मिल सकते हैं तो वह है केवल प्रेम से। इसके अलावा अगर आप तंत्र मंत्र जाप हवन इत्यादि करके ईश्वर को बुला भी लेते हैं तो इसे जबरदस्ती बुलाना ही कहते हैं। जो सुख ईश्वर को प्रेम करके उन्हें अपना बनाकर पाने में है वो सुख उन्हें जबरदस्ती बुलाने में नहीं है। हम सबको परमात्मा से केवल प्रेम करना चाहिए, न कि उनसे हर समय मांगते रहना चाहिए। जो भाग्य में है वह तो मिलकर ही रहता है, जो भाग्य में ना हो तो इसे इस प्रकार से समझना चाहिए कि शायद इसमें हमारी भलाई नहीं थी इसलिए हमें नहीं मिला। शिकायत केवल एक परमात्मा से करो और किसी से नहीं, क्योंकि आपके शिकायत का असर दुनिया वालों पर तो नहीं होगा पर परमात्मा के पास असर जरूर होगा और इसका समाधान भी होगा। तो इस प्रकार से यह कथा आरंभ करते हैं। द्रविड़ देश के एक क्षत्रिय राजा थे। राजा के मंत्री भक्त ब्राह्मण ने भगवान की बड़ी आराधना करके विष्णु स्वामी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। यानी कि राजा के एक मंत्री थे जो जन्म से ब्राह्मण थे। उनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम विष्णु स्वामी था। वो भगवान कृष्ण के बड़े ही भक्त थे और भगवत भक्ति में अपने आप को संलग्न कर लेने के कारण बचपन में ही इनमें अलौकिक गुण प्रकट हो गए थे। इनकी जैसी अद्भुत प्रतिभा भी थी वैसा ही सुंदर शरीर भी था। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद थोड़े ही दिनों में इन्होंने संपूर्ण वेदांग पुराणों का यथावत ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यो यदंसः स तम भजेत, यानी कि ईश्वर को यूं ही भजा जाता है कि नियमानुसार। अब ये परम सुख के अन्वेषण की ओर आगे बढ़ गए थे। इन्होंने मृत्यु लोक से लेकर ब्रह्मलोक पर विचार किया लेकिन इन्हें अभिष्ट वस्तु के दर्शन नहीं हुए। उनकी इच्छा के अनुसार कोई भी चीज़ उन्हें नहीं मिली। इनकी उपासना बहुत दिनों तक बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ एक सी चलती रही लेकिन अभिलाषा पूर्ण न हुई। अब इन्होंने विष्णु स्वामी जी ने भगवत वियोग में अन्न जल का त्याग कर दिया लेकिन भगवत सेवा पहले के जैसे चलती रही। 6 दिन बीत गए, शरीर शिथिल ढीला पड़ गया था, उनमें जान नहीं थी लेकिन उत्साह में न्यूनता नहीं आई थी, कमी नहीं आई थी। 7वें दिन उनकी विरह यानी कि व्यथा इतनी तीव्र हो गई कि इन्हें एक एक क्षण कल्प के समान जान पड़ने लगा। यानी कि भगवान से बिछड़ने की इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि मुझे वो ईश्वर नहीं मिलेंगे। जीना भार स्वरूप हो गया था, बोझा लगने लगा था। तब इन्होंने अपने शरीर को विरह अग्नि में जला देने का निश्चय किया कि मैं इसे जला के ख़त्म ही कर देता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। जब ईश्वर मिल ही नहीं सकते हैं तो इसी समय इनका हृदय प्रकाश से, इनके हृदय से भगवान प्रकाश हो गया और भगवत प्रेरणा से आंखें खुलने पर इन्होंने भगवान श्याम सुंदर का सुर मुनि दुर्लभ दर्शन प्राप्त किया, भगवान कृष्ण का। उस समय इनकी जो दशा हुई वह सर्वथा अवर्णीय है। वो कुछ कह ही नहीं पा रहे थे, बस उन्हें देखकर रोते जा रहे थे। आनंदपूर्ण हृदय से इन्होंने भगवान के चरण कमलों पर सिर रख दिया, उनके चरण रख दिए और पुलकित शरीर से आंसुओं की धारा बहाते हुए वहीं लौटने लगे। भगवान ने इन्हें निज चरण कर कमलों से उठाकर हृदय से लगा लिया और इनके सिर पर, पीठ पर हाथ फेरकर उन्हें कृतार्थ कर दिए। थोड़ी देर बाद संभलकर अंजलि बांधकर इन्होंने भगवान की स्तुति की। इनके मन में उपनिषदों के अभिप्राय के संबंध में कुछ संदेह था, इसलिए उसका निवारण करने के लिए भगवान ने इन्हें अपने गुप्त ज्ञान का रहस्य बताया। भगवान ने कहा, अपने मन में इस संदेह को स्थान मत दो। यानी कि विष्णु स्वामी जी के मन में ये विचार था कि इनके जो पार्षद गण हैं और जो देवता सब हैं वो कौन हैं, किस तरह से लोग कार्य करते हैं। तब भगवान स्वयं ही विष्णु स्वामी जी को बताते हैं कि हे विष्णु स्वामी, इस पर संदेह बिल्कुल ना करो क्योंकि ये सब तो मैं ही हूँ। मैंने ही अपने शरीर से इन सब को उत्पन्न किया है ताकि ये तरह तरह से अलग अलग तरीके से जाकर पूरे ब्रह्मांड की रक्षा और सुरक्षा कर सके। कुछ मेरी सेवा भी करते हैं, कुछ लोग पृथ्वी पर जाकर विचरण करते हैं और जो लोग तकलीफ में होते हैं उन्हें दर्शन भी देते हैं। सब मैं ही हूँ, मैं ही पर ब्रह्म हूँ। अतिरिक्त भी कोई दूसरा तत्व नहीं है। दूसरा तत्व है जिसे साकार रूप से एक अद्वितीय त्रिविध भेद शून्य परम तत्व मैं ही हूँ। माया जगत आदि कुछ भी नहीं है, सब मैं ही हूँ। जितने विरुद्ध धर्म दिखते हैं सब मुझ में है। मैं ही सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ मैं ही हूँ। इसलिए शंका छोड़कर सर्वभाव से मेरा ही भजन करो। इसके बाद विष्णु स्वामी से भगवान की बहुत देर तक बातचीत होती रही। उन्होंने आग्रह किया कि अब आप अंतर्ध्यान ना हो, सर्वथा मुझे दर्शन दिया करें।
यह अपने साथ ले चलें। भगवान को तो इनसे भक्ति का प्रचार कराना था, इसलिए एक मूर्ति बनाने को बुलाकर दर्शन दिया और वैसी ही मूर्ति बनाकर स्थापित करके अर्चा सेवा करने का आदेश दिया और स्वयं उसमें प्रवेश कर गए। विष्णु स्वामी उस विग्रह को साक्षात भगवत रूप मानकर अर्चा पूजा करते हुए आनंद से जीवन बिताने लगे। ये श्री कृष्ण तवास्मी यानी कि श्री कृष्ण इसी में विराजमान है, इस मंत्र का जप करते थे। भगवत दर्शन और भगवत आदेश के बाद विष्णु स्वामी भक्ति के प्रचार प्रसार में लग गए। एक बार की बात है, अपने बहुत से शिष्यों के साथ लेकर विष्णु स्वामी जी भक्ति का प्रचार करते हुए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने अपने धाम श्री जगन्नाथपुरी आए। उस समय महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी का फूल डोल महोत्सव चल रहा था। भक्त दर्शनार्थियों की अपार भीड़ लगी थी। विष्णु स्वामी गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर प्रभु की मनोरम झांकी के दर्शन करने लगे, लेकिन दर्शनार्थियों के बढ़ते जन सैलाब में विष्णु स्वामी वहां खड़े न रह सके, संभव न लगा। तो मंदिर के द्वार से हटकर विष्णु स्वामी उसके अगले भाग में चले गए और वहां बैठकर प्रभु की उसी मनोरम झांकी का ध्यान करने लगे, जिसका उन्हें गरुड़ स्तंभ के पास से दर्शन हुआ था। जिसकी उत्सुकता भक्त को भगवान का दर्शन करने की होती है, उतनी ही उत्सुकता भगवान को भी अपने भक्त के दर्शन की होती है। वे अपने भक्तों के पीछे पीछे उनकी पाद रेणुका लिए दौड़ते हैं, अपने चरणों से दौड़ने लगते हैं। भक्त विष्णु स्वामी का मुख्य द्वार से हटकर मंदिर के पीछे की ओर बैठना भगवान जगन्नाथ के लिए असह्य हो गया, उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उनके लिए मंदिर के अगले भाग में भी द्वार बनाकर अपना दर्शन सुलभ करा दिया। भगवान की अहेतुकी कृपा दर्शन पाकर विष्णु स्वामी भाव विभोर हो गए। उनका भक्त हृदय भगवत प्रेम से गदगद हो उठा। उधर दर्शनार्थियों को जब यह बात पता चला कि मंदिर के पृष्ठ भाग में भी एक द्वार खुला, पिछले भाग में भी उससे भी भगवान के दर्शन हो सकते, तो वहाँ भी सहस्त्रों हजारों की संख्या में जन समुदाय पहुँच गया। अब विष्णु स्वामी इधर भी अत्यंत भीड़ भाड़ देखकर कुछ तो एकांत दर्शन हेतु और कुछ भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से मंदिर के दक्षिण की ओर जाकर बैठ गए और वहीं अपने महाप्रभु का ध्यान करने लगे। फिर क्या था, मंदिर के दक्षिण भाग में भी एक द्वार प्रकट हो गया और विष्णु स्वामी वहां से प्रभु के दर्शन करने लगे। उधर मंदिर के दक्षिण द्वार से भी दर्शन होने की सूचना जब दर्शनार्थियों में पहुंची, तो उधर भी सहस्त्र जन समुदाय भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंच गए। अब विष्णु स्वामी जी उठकर मंदिर के उत्तर भाग की ओर चले गए, तो उधर भी द्वार प्रकट हो गया। इन आश्चर्यमयी घटनाओं को देख लोगों का ध्यान विष्णु स्वामी जी की ओर गया और उन्हें यह विश्वास हो गया कि ये उच्च श्रेणी के सिद्ध संत महापुरुष हैं तथा इन्हीं के लिए स्वयं भगवान ने ही अपने मंदिर में चारों ओर द्वार प्रकट कर दिया है। तब वहाँ का असंख्य जन समुदाय इनके प्रति श्रद्धावनत हो उठा और उन्होंने भी उन सबको प्रभु की भक्ति का उपदेश दे कृत कर दिया। भगवत प्रेरणा से भक्ति की संवर्धना करते करते इनकी वृद्धावस्था आ गई। तब इन्होंने शास्त्रीय मर्यादा के रक्षण के लिए त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया और भगवत चिंतन करते करते ये भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के मूल प्रवर्तकाचार्य विष्णु स्वामी जी हैं और इस सिद्धांत के विशेष प्रचारक तथा प्रसारक श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु हैं। यह भक्ति मार्ग पुष्टि मार्ग भी कहलाता है। इस तरह से विष्णु स्वामी को भगवान जगन्नाथ ने इस तरह से दर्शन दिए और विष्णु स्वामी धन्य धन्य होकर प्रभु की सेवा करने लगे। इस तरह से कथा यहीं संपन्न होती है।